अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। शुगर कमीशन की रिपोर्ट जारी कर दी गई। शुगर माफिया कैसे काम करता है, अहम तफसीलात उस रिपोर्ट में सामने लाई गई हैं। ये बताया गया है कि कैसे शुगर माफिया गरीब किसानों को गन्ने के पैसे कम देता है मगर हुकूमत को ज्यादा बताता है। फिर चीनी की क्रशिंग ज्यादा करता है, हुकूमत को कम बताता है। अपना मुनाफा काश्तकारों के खाते में डालकर अपना कम मुनाफा जाहिर करता है और फिर टैक्स बचाता है। अवाम को, किसान को और मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाता है। वफाकी काबीना के इजलास में शुगर कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई और फिर हुकूमत ने कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला किया। और फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमीशन की रिपोर्ट की अहम तफसीलात बताई। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट 347 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें शुगर माफिया के तरीक़ाकार पर तफसील से बात की गई है। हम आपके सामने इस रिपोर्ट के अहम नकात रखते हैं। कमीशन के मुताबिक चीनी इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात और ऑडिट के नताइज के दादोशुमार के मुताबिक इस साल मुल्क में चीनी की मजमूई पैदावार 4.81 मिलियन टन रही। यह पैदावार गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 8.5% कम रही। हैरानी की बात यह है कि इस साल मुल्क में गन्ने की मजमूई पैदावार का तखमीना 67.7 मिलियन टन लगाया गया, जो कि गुज़िश्ता साल गन्ने की मजमूई पैदावार से 1% ज्यादा है। मुल्क में 28 शुगर मिलों के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस साल चीनी बनाने के लिए 48.2 मिलियन मेट्रिक टन गन्ने की क्रशिंग की गई। गन्ने की मजमूई मुल्क की पैदावार का 29% हिस्सा मजमूई क्रशिंग में शुमार ही नहीं किया गया, जिसका मतलब यह है कि तकरीबन 1.7 मिलियन मेट्रिक टन चीनी की पैदावार को एदाद-ओ-शुमार से खुफिया रखा गया। इंक्वायरी कमीशन के मुताबिक बेशतर शुगर मिल्स गुज़िश्ता कई सालों से गन्ने के काश्तकारों को गन्ने की सपोर्ट प्राइस से इंतहाई कम यानी तकरीबन 140 रुपये फी मन अदायगी करती रही। और फिर शुगर मिल मालिकान वजन और मुख्तलिफ गैर ज़रूरी वजूहात को जवाज़ बनाकर इमदादी कीमत से कम अदायगी करते रहे। केन कमिश्नर और मुतालिका इजला के डिप्टी कमिश्नर गन्ने के आम काश्तकारों को इस हक तलफी से बचाने में मुसलसल नाकाम नजर आए। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी के तमाम कारखाने चीनी की फ़ी किलो कीमत में मसनूई इजाफे के लिए चीनी की फ़ी किलो पैदावारी लागत का तखमीना लगाने में न सिर्फ गलत बयानी से काम लेते हैं बल्कि अपने अंदरूनी खातों में गैर ज़रूरी अखराजात दिखाकर चीनी की फ़ी किलो पैदावारी लागत बढ़ा देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जब पाकिस्तान शुगर मिलर्स एसोसिएशन के हिसाब किताब का जायज़ा लिया गया तो साबित हुआ कि उन्होंने इस तखमीने के लिए अपने खातों में धोखाधही पर मुश्तमिल अकाउंटिंग का निज़ाम राइज किया हुआ था ताकि चीनी की फ़ी किलो असल पैदावारी लागत को मसनूई तौर पर बढ़ाया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक गन्ने के रस से चीनी की पैदावारी फीसद यानी सक्रोज रिकवरी परसेंटेज को मसनूई तौर पर 9.5% से 10.5% के दरमियान रखा जाता है। हालांकि चीनी पैदा करने वाले दीगर ममालिक ये शरह 12.5% से 15% तक दिखाते हैं। इस पैदावारी शरह में सिर्फ 1% कमी जाहिर करके कारखाना न सिर्फ चीनी की मजमूई पैदावार का 10% हिस्सा खुफिया रख सकता है बल्कि उसकी वजह से चीनी की फ़ी किलो पैदावारी लागत का तखमीना भी तकरीबन 10% बढ़ जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की फ़ी किलो असल पैदावारी लागत को मसनूई तौर पर बढ़ाने के अलावा फ़ी किलो कीमत बढ़ाने के लिए कारखाने सट्टे के एक मुनज़्ज़म निज़ाम के जरिए कीमत बढ़ाने के घिनौने कारोबार की भी पुष्ट पनाही करते हैं। चीनी के अक्सर कारखाने अपने काबिल भरोसा ब्रोकर्स के जरिए इस कारोबार में मुलव्विस हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे शवाहिद भी मिले हैं जिससे यह वाज़ेह होता है कि चीनी के अक्सर बड़े कारखाने सट्टे के इस निज़ाम की न सिर्फ पुष्टपनाही करते हैं बल्कि इससे हासिल होने वाले गैर कानूनी और गैर अखलाकी माली फ़वाइद से भी मुस्तफ़ीद होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2018 से अगस्त 2019 तक चीनी के कारखाने की कीमत चीनी की कारखाना कीमत में 17 से 19 रुपये फ़ी किलो का इजाफा सट्टे की वजह से ही हुआ था, क्योंकि इस दौरान काश्तकारों की जानिब से गन्ने की फ़ी मन कीमत में कोई इजाफा देखने में नहीं आया और सेल्स टैक्स का इजाफा भी बाद में हुआ। इस दौरान 1.1 मिलियन टन चीनी बरामद की इजाज़त दे दी गई, जिसकी आड़ में कारखाना मालिकान ने मसनूई किल्लत की खबरें फैलाकर सट्टे के कारोबार को बढ़ा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के दौर में दिसंबर 2018 से अगस्त 2019 तक अगर मुल्क में चीनी की मजमूई फरोख्त का तखमीना 4.5 मिलियन टन लगाया जाए तो चीनी के कारखानों, चीनी के ब्रोकर्स और सट्टाबाजों को हासिल होने वाले इस नाजायज़ मुनाफे और आमदनी का तखमीना तकरीबन 75 अरब रुपए बनता है। अगर चीनी की फ़ी किलो कीमत में फरवरी 2020 के बाद होने वाले इजाफे से हासिल होने वाली आमदनी को भी शामिल कर लिया जाए तो नाजायज़ और खुफिया मुनाफाखोरी का मजमूई तखमीना तकरीबन 100 अरब रुपए तक पहुँच जाता है। यानी तहरीक इंसाफ के दौर में सिर्फ एक साल में 100 अरब रुपए से ज़्यादा इस रिपोर्ट के मुताबिक चीनी के जो कारोबार से वाबस्ता लोग हैं, जो शुगर मिल मालिकान हैं, वो आम आवाम की जेब से ले गए।
रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की पैदावार और उसके कारोबार से मुंसलिक अफराद ने न सिर्फ इस नाजायज मुनाफे को अपने खातों में जाहिर नहीं किया, बल्कि इस काले धन को सफेद करने या छुपाने के लिए बैरून मुल्क से जाली टीटियां लगवाईं, प्राइस बॉन्ड्स निकलने से आमदनी जाहिर की और बहुत भारी मिकदार में नकद रुकूम की तरसीलात की और उनको नामी और बेनामी जायदादों और बैंक अकाउंट्स में छुपाया। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में शुगर मिल मालिकान ने बताया कि 1 किलो चीनी की लागत 51 रुपए बनती है, मगर जब कमीशन ने आजादाना तहकीकात की तो पता चला कि 2017 में 1 किलो चीनी की लागत 38 रुपए बनी थी। यानी शुगर मिल मालिकान ने 13 रुपए फी किलो इजाफी लागत बताई और ये पैसे अवाम से वसूल किए गए। इसी तरह शुगर मिल मालिकान के मुताबिक 2018 में उन्हें 1 किलो चीनी 52 रुपए की पड़ी, मगर आजादाना तयन किया गया कि 1 किलो चीनी की कीमत उन्हें सिर्फ 40 रुपए की पड़ी, यानी 12 रुपए फी किलो इजाफी कीमत बताई। इसके बाद 2019 में शुगर मिल मालिकान के मुताबिक 1 किलो चीनी की कीमत उन्हें 62 रुपए की पड़ी, मगर कमीशन की तहकीक के मुताबिक 1 किलो चीनी की कीमत सिर्फ 46 रुपए बनती है, यानी 16 रुपए इजाफी बताए गए। कमीशन के मुताबिक गुज़िश्ता 5 बरस में मुख्तलिफ हुकूमतों ने शुगर मिल मालिकान को 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी। 2015 में 6.5 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई, 2016 में 6.5 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई, 2017 में नहीं दी गई, जबकि 2018 में वफाकी हुकूमत ने 15.5 अरब रुपए और सिंध हुकूमत ने 4 अरब रुपए की सब्सिडी दी, जो ओमनी ग्रुप को दी गई। इस हवाले से सबसे अहम किरदार अब गुज़िश्ता साल में पंजाब हुकूमत का है, जिसने गुज़िश्ता साल शुगर मिल मालिकान को 3 अरब रुपए की सब्सिडी की मंजूरी दी। इस हवाले से कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पंजाब हुकूमत ने ऐसे वक्त में चीनी की एक्सपोर्ट पर सब्सिडी दे दी जब मकामी मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफा हो रहा था। कमीशन ने मजीद बताया कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कमीशन के सामने पेश हुए। उन्होंने 3 अरब रुपए की सब्सिडी के हवाले से ब्रीफ किया। उन्होंने वजाहत की कि 17 दिसंबर 2018 को काबीना की शुगर कमेटी में चीनी पर सब्सिडी पर बहस हुई, जिसने सब्सिडी की हिमायत की और फिर 29 दिसंबर को काबीना इजलास में सब्सिडी की मंजूरी दी गई। उस्मान बुज़दार ने मजीद बताया कि शुगर मिल मालिकान और काश्तकारों ने 6 दिसंबर को फूड डिपार्टमेंट के साथ मुलाकात की और सब्सिडी का मुतालबा किया। कमीशन के मुताबिक उस्मान बुज़दार से पूछा गया कि 6 दिसंबर को उनकी सरबराही में होने वाली मीटिंग के मिनट्स के मुताबिक सब्सिडी की उसूली मंजूरी दी गई और ये मामला हतमी मंजूरी के लिए काबीना की फाइनेंस कमेटी के सामने रखने का फैसला किया गया था। तो उस्मान बुज़दार ने कहा कि उन्हें ऐसी कोई मीटिंग याद नहीं। अहम बात यह है कि इन 5 बरस में उन 28 शुगर मिल्स ने सिर्फ 22 अरब रुपए का टैक्स दिया और उनमें से 12 अरब रुपए रिफंड करा लिए, यानी 29 अरब रुपए की सब्सिडी ली, 10 अरब रुपए का टैक्स दिया और फिर जो पंजाब है उसमें जो सब्सिडी गुज़िश्ता बरस दी गई। उस्मान बुज़दार कह रहे हैं कि उन्हें मिनट्स ही याद नहीं है, उस मीटिंग का याद नहीं है। साथ ही जब सब्सिडी विड्रॉ कर ली उसके बाद भी जैसा कि बताया गया एक्सपोर्ट होती रही। एक्सपोर्ट के नाम पर सब्सिडी ली मगर फिर एक्सपोर्ट नहीं की। इस हवाले से कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ज़्यादातर चीनी अफगानिस्तान को बरामद की गई, जो रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं है। जो ट्रक 15 से 20 मेट्रिक टन उठा सकते हैं, उन ट्रकों से 65 से 70 मेट्रिक टन चीनी की बरामद जाहिर की गई और ये बात आज शहजाद अकबर ने अवाम के सामने रखी। 68% रफली 70% कर लीजिए एक्सपोर्ट अफ़गानिस्तान को होती चीनी। जो डेटा पाकिस्तान के पास है, जो हमने कितनी चीनी एक्सपोर्ट की अफ़गानिस्तान, और जो डेटा अफ़गानिस्तान का है कि पाकिस्तान से हमारे यहाँ कितनी चीनी आई, उसके अंदर मैच नहीं करता, उसके अंदर डिफरेंस है, अरबों रुपए का फ़र्क आता है। अफ़गानिस्तान में 2015 तक तो जो सिस्टम राइज था एक्सपोर्ट का, वो ओवर द काउंटर कैश पेमेंट थी कि आपने चीनी अफ़गानिस्तान पे कर भेज दी, कोई भी शख्स आके डॉलर बाज़ार से ख़रीदेगा और ओवर द काउंटर आके आपके यहाँ जमा करा देगा, जो कि वाज़े तौर पे एक इतना बड़ा लूप होल है सिस्टम के अंदर कि इसके ऊपर कोई इसकी असेसमेंट, इंडिपेंडेंट असेसमेंट, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अभी भी टीटीज़ के तहत पैसे आ रहे हैं, चीनी अफ़गानिस्तान जा रही है और टीटी अमेरिका से आ रही है, दुबई से आ रही है, किसी और मुल्क से आ रही है। ये हमेशा होता रहा और अब भी जो 2018-19 के नंबर हैं 442 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने दिखाई अफगानिस्तान में, मगर 303 मेट्रिक टन अफगानिस्तान कह रहा है कि हमें दरामद हुई है, यानी कि यहाँ भी तकरीबन 1,40,000 मेट्रिक टन का फ़र्क है, जो कि तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ। हालांकि चाइना को बुनियाद बनाकर एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई थी और फिर जब सब्सिडी विड्रॉ हो गई तब भी रिपोर्ट कहती है कि उसके विड्रॉ होने के बाद भी तकरीबन 38% चीनी एक्सपोर्ट होती रही, यानी कि सब्सिडी विड्रॉ होने के बावजूद भी, क्योंकि करेंसी इतनी गिर गई थी कि मुनाफा ही हो रहा था और वो एक्सपोर्ट करते रहे। कमीशन ने 9 बड़ी शुगर मिल्स का फॉरेंसिक ऑडिट भी किया है और उसमें बेजाबदगियों की निशानदही भी की है। कमीशन ने जहांगीर तरीन की JW शुगर मिल्स में बेजाबदगियों की निशानदही की और उसकी तफसील शहजाद अकबर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। JDW इसके अंदर भी डबल बुकिंग जिस तरह बाकी के अंदर है, अंडर रिपोर्टेड वो सारे डिटेक्ट हुए हैं।
ओवर इनवाइस कैश परचेज है केन की थ्रू कमीशन एजेंट्स। क्रशिंग कैपेसिटी है वो 64,500 TCD बढ़ाई है। इसके अलावा JDW की जो अंडर इनवाइस्ड बगास और मोलासिस की सेल है टू दमसेल्व्स वो है जिसकी वजह से वो कॉस्ट इन्फ्लेशन होती है, वो तकरीबन 25% की अंडर इनवाइसिंग नज़र आई है। इसी तरह से मुख्तलिफ इंसिडेंट्स हैं जो इसके अंदर रिपोर्ट हुए हैं, वो कॉर्पोरेट फ्रॉड की मद में हैं, जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी से पैसा जो है वो अपनी प्राइवेट लिमिटेड में भी जाता हुआ दिखाई दिया गया है। जो फॉरवर्ड सेल, बेनामी और सटा के अंदर जिस तरह बाकी शुगर मिल्स का किरदार है, उस तरह से JDW का भी पॉइंट आउट किया गया है शुगर कमीशन की तरफ से। जहांगीर तरीन का इस हवाले से जवाब भी आया। इसके अलावा कमीशन ने RY के शुगर मिल्स ग्रुप में भी बेज़ाबतियों की निशानदेही की। ये मिल वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई उमर शहरियार की है। इसमें मोनिसलाई के भी शेयर्स हैं, जैसा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। बैरिस्टर शहजाद अकबर ने इस हवाले से तफसीलात दी। अलायंस जो RY के ग्रुप की एक मिल है, उसमें फार्मर्स की मद में 2014 से लेके 2018 तक 11% से लेके 14% की कटौती जो की जाती है, सिस्टमेटिक कटौती, जिसका फार्मर को नुकसान होता है, वो ट्रांसलेट होती है 970 मिलियन रुपयों में। इसी तरह से इनकी अंडर रिपोर्टेड शुगर सेल भी 2014 से लेके 2019 यानी कि डबल बुक्स मेंटेन करती हैं तमाम मिलें, अलायंस भी करती है, और उस डबल बुक्स के तहत अंडर रिपोर्टेड इसकी चीनी है। एक स्पेसिफिक इंसिडेंट इस रिपोर्ट के अंदर बड़ा हाईलाइट हुआ है, वो एक इनका एजेंट है, ब्रोकर दिखाया गया है, असद बाया। अब अगर मैं ब्रोकर हूँ तो मुझे पेमेंट मिल को करनी चाहिए कि मैं आपसे चीनी ले रहा हूँ, लेकिन इनको तकरीबन 6 अरब रुपए की अनएक्सप्लेन्ड अमाउंट मिल दे रही है, जिसका कोई जवाब मिल भी नहीं दे सकी जब उनसे सवाल भी किया गया कि ये किस मद में दिए जा रहे हैं। सवाले से भी काफ लीग के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज लाई के बेटे मोनिसलाई ने रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि किसी शुगर मिल की मैनेजमेंट में मैं शामिल नहीं हूँ, ना ही किसी शुगर मिल्स के बोर्ड का हिस्सा हूँ। चीनी कीमतों में साजबाज रोकने के लिए कानून साजी की कमीशन की सिफारिशात की हिमायत करता हूँ। इसके अलावा शहजाद अकबर ने कमीशन की अल अरेबिया शुगर मिल में होने वाली बेज़ाबतियों की भी तफसीलात बताई। अल अरेबिया के भी फोरेंसिक ऑडिट किया गया है, उसके अंदर डबल अकाउंटिंग और डबल बुकिंग भी रिकॉर्ड की गई है, उसका एविडेंस लिया गया है। इन्होंने बड़ा ओपनली 2 फोल्डर्स रखे हुए थे, एक का नाम था R, एक का नाम है NR। R हो गया रिपोर्टिंग और NR हो गया नॉट रिपोर्टेड। सिंपल था ना, मतलब इतना कन्फ्यूजन डालने की ज़रूरत ही नहीं है कि रिपोर्टेड वाले वो हैं जो हमने सरकार को बताना है, जो नॉट रिपोर्टेड है उसमें हमारा असल खाता है सारा। 2017-18 में 45% केन जो है वो ऑफ द बुक प्रोक्योर किया है, जो कि ट्रांसलेट होता है तकरीबन 1.3 अरब रुपए में। और इसी तरह से फिर जो शुगर की प्रोडक्शन है, जब आप शुगर केन की प्रोक्योरमेंट कम दिखा रहे हैं तो उसकी प्रोडक्शन भी आपने कंसील की है, तो उस प्रोडक्शन की मद में भी तकरीबन 93 करोड़ रुपया 19-20 में और 1.7 अरब रुपया 2017-18 में इन्होंने अंडर कंसील किया है। सारे के सारे मामलात उन्होंने अवाम के सामने रखे, मुख्तलिफ ग्रुप्स के हवाले से, शुगर मिलर्स के हवाले से। वो बातें हैं शुगर मिल माफिया के हवाले से जो मुसलसल प्रोग्राम में पिछले 5 साल से उठा रहे हैं, इसाक डार से लेकर इस हुकूमत तक। इसके अलावा शुगर मिल मालिकान तक हम ये सवालात उठाते रहे। फाइनली इस रिपोर्ट में अब एक ऑफिशियली ये बात आई है, एक ऑफिशियली हुकूमत की सतह पर अब इस बात को तस्लीम किया गया है कि प्राइसेस को मैनिपुलेट किया जाता है, कॉस्ट को मैनिपुलेट किया जाता है। मगर पंजाब हुकूमत की क्या जिम्मेदारी थी, खुद वफाकी हुकूमत की क्या जिम्मेदारी थी, कैसे 100 अरब से ज़्यादा का ये सब फ़ायदा ले गए, सब पर बात करेंगे हम शहजाद अकबर से कि आइंदा क्या होगा। एक ब्रेक के बाद।